आपसे एक्टिंग नहीं होगा। लेकिन आप नर्वस तब हो जाते हो जब आपके सामने एक बड़ा सा कैमरा लगा हुआ हो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। तो कैसे हो भाई लोग, मैं मयंक शेखर और आज का टॉपिक है हाउ टू डू एक्टिंग। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको जो नीचे दिख रहा है ना वो लाल कलर का, हाँ वही, उसको सब्सक्राइब कीजिए और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने वीडियोस में ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ और आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डू एक्टिंग। ये भी कोई टॉपिक है? एक्टिंग कैसे करते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आप अपने लाइफ को ही रोज़ देखो और अपने आप को रोज़ ये सोचो कि आप दिन भर में क्या करते हो। आप पूरे दिन में कभी कभी आप उदास रहते होंगे किसी बात को सोचकर, कभी आप खुश हो जाते होंगे कि अरे वाह मेरे साथ ये हो गया, और कभी आप शॉक होते होंगे अरे ये क्या हो गया। तो एक्टिंग यही है, आपकी डेली लाइफ ही एक एक्टिंग है। लेकिन एक्टिंग तब होती है जब हमें एक सिचुएशन मिलता है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना होता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिंग। तो लेट्स मूव टू द पॉइंट वन। एंड पॉइंट वन इज, तो पॉइंट वन ये है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मैं कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एक्टिंग करते हो तो आप अपना बस कॉन्फिडेंस दिखाते हो, क्योंकि एक्टर तो हमारे अंदर छुपा हुआ होता है। जैसे कि आप जानते हो, आप पूरे दिन भर में क्या क्या आप सोचे हो ये तो आपको पता है, आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे ये भी आपको पता है। लेकिन आप नर्वस तब हो जाते हो जब आपके सामने एक बड़ा सा कैमरा लगा हुआ हो और आपको बोला जाए कि आप एक्टिंग करके दिखाओ। तो आपको लगता है कि अरे भाई अभी सब देख रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। आप डायलॉग बोलते बोलते कभी हंस भी देते होगे, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड में ये सोच रहे हो कि भाई सब मुझे देख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन आपको यही नहीं करना है। आप जैसे नॉर्मल लाइफ में बिहेव कर रहे थे आपको कैमरा के सामने वैसे ही बिहेव करना है। इसी को हम बोलते हैं एक्टिंग। तो एक्टिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने आपको क्या बोला था कि आप दिन भर में सारे इमोशंस फील करते हो। जब आप वो सारे इमोशन फील कर रहे हो तो अपने आप को एक कॉन्शियस मोड में रखे और आप नोटिस करें कि मैंने इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट किया था। अगर आपको वो सिचुएशन याद रहेगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा जब आप एक्टिंग करोगे। जैसे कि आप अगर उस सिचुएशन में हंसे थे तो आपको याद रहेगा आपने कितना हंसा था। हंसने का लेवल भी होता है कि आप अगर ऐसे हंसते हो या ऐसे हंसते हो या फिर बहुत जोर से हंसते हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में किस लेवल पे हंसे थे। तो आपको जितने इमोशंस है, चाहे आप शॉक्ड फील करें, चाहे ओवर इंजॉयड या फिर इंजॉय या फिर इमोशनल, तो आपको वो रिकॉर्ड करना है खुद के दिमाग में कि मैंने इस सिचुएशन पे ऐसा रिएक्ट किया था। जब तक आप कॉन्शियस नहीं होगे आपसे एक्टिंग नहीं होगा। और जब आप कॉन्शियस होते रहोगे धीरे धीरे तो आपके सब कॉन्शियस में भी ये दिमाग में चलते जाएगा कि आप इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करते हो। तो आपको शुरुआत में तो प्रॉब्लम फेस होगी कि यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करना है वैसे नहीं करना है। लेकिन आप अगर 6 महीने ऐसे करोगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ जाओगे इसमें। और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो भी इस चीज़ को समझ जाएगा कि आप कैसे रिएक्ट करते हो किस सिचुएशन में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ और कंक्लूजन पॉइंट की तरफ। चलिए, तो थर्ड पॉइंट और कंक्लूजन पॉइंट ये है कि आप अगर इतना सब कुछ करोगे तो आपको ये पता कब चलेगा कि आप यहाँ से यहाँ आ चुके हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब एक्टिंग करो शुरुआत के दिनों में तो आप अपने आप को एक शीशे के सामने ले जाइए और शीशे में देख के एक्टिंग कीजिए। वहाँ पर आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। आपकी जो एक्सप्रेशंस है शुरुआत में हो सके तो ज़्यादा ही निकालिए, क्योंकि आप ज़्यादा को कम कर सकते हो लेकिन कम को ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शुरुआती के दिनों में ज़्यादा एक्सप्रेशन दें। उसके बाद आपको जब पता चल जाए कि अब आप इतना एक्सप्रेशन दे सकते हो तो आप कंट्रोल कीजिए और सोचिए कि इस सिचुएशन अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस सिचुएशन पे ऐसा रिएक्ट करूंगा। लेकिन शुरुआत में आप जितना हो सके उतना अपने आपको एक्सप्रेसिव बनाइए। हंसना है तो खुल के हंसिए, रोना है तो खुल के रोइए। आपको ओवर एक्टिंग ही लास्ट में आपको एक्टिंग सिखाएगा। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है ओवर एक्टिंग में, नेचुरल में और अंडर एक्टिंग में। ये 3 चीज़ जानने के लिए आप आगे की वीडियो बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।